वेलकम टू टाइनी टेल्स। बहुत समय पहले की बात है। ऊपर आसमान में तारों के बीच एक छोटी सी लड़की रहती थी जिसका नाम था रोशनी। वो इंसान नहीं थी, वो असली रोशनी से बनी थी। उसकी बॉडी सूरज की पहली किरण की तरह चमकती थी। एक दिन उसने ऊपर से जमीन को देखा। वहां बहुत अंधेरा और उदासी थी। उसने सोचा, मैं नीचे जाऊंगी और सबकी जिंदगी में थोड़ी चमक दे दूंगी। उसकी दीदी, जो एक तारा थी, बोली, तुम्हारे अंदर एक सितारा दिल है। जब भी तुम किसी की हेल्प करोगी, तुम्हारी अपनी रोशनी थोड़ी कम हो जाएगी। जिस दिन तुम्हारी सारी रोशनी खत्म हो गई, तुम वापस आसमान में नहीं आ पाओगी। रोशनी ने मुस्कुराकर कहा, दीदी, अगर मेरी रोशनी किसी का अंधेरा दूर कर सके तो इसे बड़ी क्या बात होगी। रोशनी जमीन पर एक छोटे से विलेज में उतरी। वो जहां से निकलती, अंधेरी गलियां चमक उठती। उसको एक छोटा बच्चा मिला जो देख नहीं सकता था। वो उदास बैठा था क्योंकि वो फूलों के रंग नहीं देख सकता था। रोशनी ने उसके पास जाकर उसकी आंखों को छुआ। अपनी रोशनी का एक बड़ा हिस्सा उसने उस बच्चे को दे दिया। बच्चे की आंखों में रोशनी आ गई। वो खुशी से बोला, मम्मी, देखो कितने सुंदर फूल है। रोशनी का राइट हैंड अब चमकना बंद हो गया था। वो थोड़ी धुंधली हो गई थी। अगली गली में उसे एक बूढ़ी अम्मा मिली जो कोल से कांप रही थी। उनके पास घर नहीं था। रोशनी उनके पास बैठ गई और पूरी रात अपनी गर्मी और रोशनी उन्हें देती रही। अम्मा को सुकून की नींद आई और उन्हें गर्मी मिली। अब रोशनी के पैरों की चमक भी खत्म हो गई थी। वो धीरे धीरे एक आम लड़की की तरह दिखने लगी थी। रोशनी अब बहुत वीक हो गई थी। उसके सीने में बस एक छोटा सा दिया जल रहा था। उसने सोचा अब वो वापस आसमान चली जाएगी। लेकिन तभी उसने एक घर से रोने की आवाज सुनी। एक माँ अपने बीमार बच्चे के पास बैठी थी। घर में अंधेरा था और बाहर तूफान चल रहा था। बच्चा सांस नहीं ले पा रहा था और माँ के पास कुछ भी नहीं था जिससे वो अपने बच्चे को बचा ले। रोशनी उस बच्चे के पास गए। उसको पता था कि अगर उसने ये आखिरी रोशनी भी दे दी तो वो हमेशा के लिए बुझ जाएगी। लेकिन उस माँ के आंसू देखकर उसका दिल पिघल गया। रोशनी ने बच्चे के फोरहेड को चूमा। उसने अपनी सारी बची कुची रोशनी उस बच्चे के सांसों में भर दी। बच्चा एकदम ठीक हो गया और खिलखिलाकर हंसने लगा। लेकिन रोशनी अब पूरी तरह अंधेरी हो गई थी। वो जमीन पर गिर गई। उसकी बॉडी जो कभी तारा थी, अब मिट्टी बनने वाली थी। तभी आसमान से एक बहुत बड़ी रोशनी नीचे आई। ये वही दीदी तारा थी। उन्होंने देखा कि उनकी बहन ने खुद को मिटाकर कितने लोगों की जिंदगी रोशन की है। दीदी ने कहा, रोशनी, तुमने अपनी रोशनी खोई नहीं है, बल्कि तुमने उसे बहुत सही दिलों में रख दिया है। जो दूसरों के लिए जलता है वो कभी बुझ नहीं सकता। दीदी ने रोशनी को उठाया और वापस आसमान में ले गई। लेकिन इस बार रोशनी पहले से भी 100 गुना ज्यादा चमक रही थी। क्योंकि अब उसकी रोशनी सिर्फ बाहर नहीं, बल्कि उन सब लोगों की दुआओं से बनी थी जिनकी उसने हेल्प की थी। मोरल ऑफ द स्टोरी: दूसरों की मदद करने से हमारी अपनी शक्ति कम नहीं होती, बल्कि हमारी आत्मा की चमक और बढ़ जाती है। सैक्रिफाइस ही सबसे बड़ी रोशनी है। फ्रेंड्स, लाइक करो और सब्सक्राइब करो चैनल को।